नमस्ते दोस्तों, मैं विनीत चौधरी एक बार फिर से आपके बीच आया हूँ। और वो जो पिछला इडियम्स एंड फ्रेजेस था उसका अगला पार्ट लेकर के, पिछले पार्ट में जो हमारे बच्चे देख रहे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिन्होंने देखा और इससे पहले भी जो क्लासेस में भी पढ़े थे इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो बोले कि सर बहुत अच्छा लगा वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस का, और इसका क्लास कंटिन्यू रखिए। तो मैं सोचता हूँ कि एक दिन में यदि मैं आपको 10 से 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस बता दूँ तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 25 क्वेश्चन में 2 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 50 क्वेश्चन में 4 और 100 में लगभग 10 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पूछे जा सकते हैं कंपटीशनल एग्जामिनेशन में। तो क्यों हम किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करें, क्यों नहीं उस चीज़ पर हम जोर लगाएं, उसका प्रिपेयर करें, ताकि वो चैप्टर भी हमें मदद करे हमारे कंपटीशनल एग्ज़ाम में। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। फिर आज हम उसका अगला पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट। तो आज का हमारा जो इडियम्स एंड फ्रेजेस, पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है एडम्स एले। एडम्स एले, ये कोई भी वर्ड अगर हम बोलेंगे तो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा उसका स्पेलिंग, क्योंकि बोर्ड पर लिखेंगे तो हो सकता है आपको ना दिखे। उससे अच्छा है कि आप स्क्रीन पर ही देखें और उस स्पेलिंग को देख लें कि क्या पूछ रहा है। हम जो बोले हैं वो वहाँ पर लिखा होगा आपके स्क्रीन पर, यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो एडम्स एले, एडम नाम का एक आदमी था जो बहुत शराब पीता था, इतना शराब पीता था कि उसका शराब उसके लिए पानी बन गया था। यानी वो पानी को पसंद ही नहीं करता था, बस शराब ही शराब, शराब ही शराब। तो कह सकते हैं कि एडम का जो शराब था उसके लिए पानी था। तो उसको देख के लोगों ने उसके शराब को बोलना शुरू कर दिया कि ये एडम का पानी है। तो उससे एक इडियम्स एंड फ्रेजेस बना। और एडम नाम का आदमी था, एले मतलब शराब, यानी एडम का जो शराब था वो उसके लिए क्या था, पानी। तो एडम्स एले मतलब पानी, वाटर। एडम्स एले मतलब पानी। ये पहला हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस है आज का। तो याद रखिएगा, कहीं पर लिखा अगर मिलेगा आपको एडम्स एले तो उसका मतलब हो जाएगा पानी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश इन द पेन, जैसे अगर मान लीजिए रोड पर कोई गाड़ी जा रही है, अभी एक गाड़ी गई, उसका आवाज़ आपको सुनाई दिया होगा। तो रोड पर अगर कोई रात को गाड़ी जा रही है और आप अपने रूम में रेंट पर अगर मान लीजिए खाना बना रहे हैं, और आपके रूम में हो सकता है शीशा कहीं पर टंगा हो दीवार पर, या कोई बर्तन रखा हुआ हो, और लाइन कट गई है। ठीक है, अंधेरा में जब कोई गाड़ी जाती है तो उसका रोशनी आपके रूम में आती है। हो सकता है आपके रूम में आए या किसी चीज़ से टकरा करके वो रोशनी आपके रूम में आए। तो वो जो पेन है, बर्तन है, उससे टकरा करके आपके रूम में लाइट आई। तो क्या आप उतने देर में खाना बना सकते हैं, या किताब उल्टा के उतने देर में पढ़ सकते हैं जितना देर में रोशनी आए? नहीं कर सकते हैं। तो वो रोशनी आपके रूम में, उजाला तो आया लेकिन बहुत क्षणिक आया, जिसमें आप कोई काम कर नहीं सकते हैं। उसी तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सफलता आए और क्षणिक सफलता हो तो वो हो जाता है अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश मतलब कोई चमक, रोशनी। इन द पेन यानी उस बर्तन में अगर आए, जैसे अगर मम्मी को देखते होंगे खाना बनाती थी पहले चूल्हा पर, तो देखते होंगे कि तवा के नीचे चमकता हुआ उजला उजला, जब उतारती थी तो उजला उजला चमकता एकदम रोशनी की तरह आती थी। तो क्या उस रोशनी से आप आग सेक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्षणिक है। उसी तरह अगर आपके ज़िंदगी में अगर कोई सफलता आए क्षणिक, तो उसको बोलेंगे अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश इन द पेन मतलब क्षणिक सफलता, बहुत थोड़ी देर की सफलता अगर आपके ज़िंदगी में आए तो उसको बोलेंगे अ फ्लैश इन द पेन। तो पहला हम याद किए थे एडम्स एले। एडम्स एले मतलब पानी। एडम नाम का आदमी था और उसका शराब जो था
वो क्या था उसके लिए? पानी था, इसलिए एडम जो एले मतलब पानी। दूसरा याद किए अ फ्लैश इन द पेन, इसका मतलब क्षणिक सफलता, जो बहुत थोड़ी देर के लिए हो, जो एकाएक आपकी ज़िंदगी में आ जाए, उसको बोलेंगे अ फ्लैश इन द पेन। ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो बैड से है, BAD बैड। बैड से 4 इडियम्स एंड फ्रेजेज अभी हम बताएंगे आपको। बैड ब्लड, पहला है बैड ब्लड। अगर मान लीजिए आपके बेटा को या भतीजा को या भांजा को कोई मारा और वो आपके यहाँ रोते हुए आया, रो रहा है, तो आप उसको पूछे कि क्या हुआ रे, क्यों रो रहा है? तो हमको फलम्मा मारा है। फलम्मा मारा? उसका बाप ही है बुरा, उसका पूरा खानदान ही है खराब, ठीक है ना, उसका खून ही गंदा है। तो खून पर क्यों चले गए आप? हो सकता है कि उसके खानदान से आपकी पुरानी दुश्मनी हो, इसीलिए आप बोल दिए कि बैड ब्लड। बैड मतलब बुरा, ब्लड मतलब खून, उसका खून ही गंदा है। क्यों खून गंदा बोल दिए? क्योंकि आपका उस खानदान से हो सकता है दुश्मनी हो, इसलिए आप बोल दिए कि उसका खून गंदा है। तो बैड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी। बैड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी। बैड से एक हुआ। दूसरा जो हमारा बैड से है बैड एग। एग मतलब अंडा, लेकिन वहाँ पर एग जो है बैड एग मतलब हो सकता है खराब अंडा, सड़ा अंडा, लेकिन उस एग को तुलना किया गया है इंसान से, यानी बैड मतलब बुरा, एग मतलब इंसान वहाँ पर देते हैं, एग इक्वल टू मैन कर दिया है, तो बुरा इंसान इक्वल टू बैड एग। तो बैड एग मतलब बुरा इंसान और बैड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी। याद हुआ? 2 बैड से, बैड ब्लड पुरानी दुश्मनी, बैड एग मतलब बुरा व्यक्ति, ठीक है, बुरा इंसान। बैड से है एक और बैड हैट्स। सिनेमा सब देखते होंगे आप लोग, तो ज़्यादातर सिनेमा में क्या रहता है कि विलन को दिखाएगा टोपी पहने हुए, एकदम टोपी झुकाए हुए, ज़्यादा शुरू में तो आपको उसका चेहरा भी नहीं दिखाएगा, और सिगरेट पीते हुए हो सकता है एकदम झुका हुआ, उसका सर, मुंह ढका हुआ है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, और उसी से वो क्या करेगा कि ऑर्डर देगा कि जाओ, हीरो का नाम लेगा, उसको जाकर मार दो, उसके परिवार को मार दो, जला डालो, काट डालो, ये करो वो करो। तो बैड हैट मतलब बुरा व्यक्ति जो दूसरे को परेशान करे, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को परेशान करे उसको बोलते हैं बैड हैट्स। आगे समझ में? तो बैड से हम अभी 3 याद किए। पहला बैड ब्लड, पुरानी दुश्मनी, बैड एग मतलब बुरा व्यक्ति, और बैड हैट्स इसका मतलब भी बुरा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो दूसरों को परेशान करे, दूसरों को तंग करे, ठीक है। इसके बाद बैड माउथ। बहुत इंसान का देखिएगा मुंह जो है इतना खुला हुआ रहता है, मुंह इतना बिगड़ा हुआ रहता है कि हमेशा दूसरे के बारे में गाली ही बकेगा, किसी दूसरे का क्रिटिसाइज ही करेगा। तो उस तरह के इंसान को बोलते हैं बैड माउथ, यानी ऐसा मुंह जो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही उगले, बुरा ही बोले, उसको बोलते हैं बैड माउथ। तो बैड माउथ मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका मुंह क्या हो, बिगड़ा हुआ हो, तो दूसरों के बारे में जो बुरा बोले उसको बोलेंगे बैड माउथ। तो बैड से आज हम 4 सीखे, बताइएगा। पहला है बैड ब्लड, तो बैड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी। बैड एग मतलब बोले थे ना कि बैड मतलब बुरा, एग मतलब अंडा, तो अंडा को तुलना किया गया है मनुष्य से, तो बैड एग मतलब बुरा व्यक्ति, ठीक है। इसके बाद बैड हैट्स, जो हैट लगा के रखा, तो बैड हैट्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को परेशान करना जाने, जो दूसरों को परेशान करे उसको बैड हैट्स बोलते हैं। और इसके बाद है बैड माउथ। तो बैड माउथ मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका मुंह क्या हो, बिगड़ा हुआ हो, तो वो हो गया बैड माउथ, ठीक है। इसके बाद कैट अमंग द पीजन्स। अब बताइएगा कि कबूतर सब जो होता है, कबूतर के बीच में यदि कोई बिल्ली कूद जाए, कबूतर तो वैसे ही बिल्ली का दुश्मन है,
बिल्ली जो देखती है कबूतर को तो जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो अगर कबूतर का ढेर लगा हुआ है, उसमें यदि बिल्ली जाकर कूदे तो क्या होगा? सब शांति से बिल्ली का स्वागत करेगा, आओ बिल्ली भाई बैठो? नहीं, उसके बीच हड़कंप मचेगा, सब भागेगा, चाहेगा कि कौन जल्दी से भाग जाए ताकि उसको बिल्ली खा ना जाए। तो ये जो कैट अमंग द पिजन है, यानी ये जो कबूतरों के बीच जो है बिल्ली, वो क्या बन गया? परेशानी का कारण। तो परेशानी का कारण इसको बोलते हैं कैट अमंग द पिजन्स। परेशानी या भय का कारण अगर है तो उसको बोलेंगे कैट अमंग द पिजन्स। ठीक है। अगला है कैट एंड डॉग्स लाइफ। कैट एंड डॉग्स लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ। तो कुत्ता और बिल्ली सबको देखते हैं, जब 5 कुत्ता एक जगह आ जाए या 5 बिल्ली एक जगह आ जाए तो कितना आराम से सब बैठे रहता है, किसी से सब बात करता है, हेलो बिल्ली भाई क्या बात है, हेलो कुत्ता भाई क्या बात है, ऐसे देखते हैं? नहीं, जब एक जगह आ जाए तो सब एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देता है। तो ये कैट एंड डॉग लाइफ मतलब हुआ कि झगड़े वाला ज़िंदगी, ऐसा ज़िंदगी जिसमें कोई सुख ना हो। ठीक है, एक दूसरे को मारने काटने का जो ज़िंदगी है, ऐसा ज़िंदगी जिसमें बहुत झगड़ा है, तो उसको बोलेंगे कैट एंड डॉग लाइफ। क्या बोलेंगे? कैट एंड डॉग लाइफ। तो कैट एंड डॉग लाइफ मतलब झगड़े भरा ज़िंदगी, झगड़ा वाला जो ज़िंदगी है उसको बोलेंगे कैट एंड डॉग लाइफ। ठीक है। कूल एज ककम्बर। कूल एज ककम्बर, ये जो ककम्बर मतलब होता है तरबूजा, ठीक है, या वाटरमेलन मतलब। तो कूल एज ककम्बर, यहाँ पर आप उसको तरबूजा से लिया है, इसका सेंस यहाँ पर तरबूजा देने का है। वैसे ककम्बर आप खीरा बोलते हैं। तो उसको देखिए, खीरा हो या तरबूजा हो, देखिएगा गर्मी के मौसम में होता है और बारिश हो या ठंडा हो, उसको कोई मतलब नहीं, आराम से जहाँ है वहाँ पड़ा हुआ है। कितनी भी गर्मी पड़े उसको कोई टेंशन नहीं, पड़ा हुआ है। ककम्बर भी एकदम लटका हुआ है पेड़ में। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये दिया है कि आपके ज़िंदगी में या किसी इंसान के ज़िंदगी में सुख हो या दुख हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे सुख का स्वागत करता है वैसे ही दुख का भी वो स्वागत करता है, उसको भी झेलता है। तो सुख और दुख में समान रहने वाला, तनिक भी विचलित नहीं होने वाला, उसको बोलेंगे कूल एज ककम्बर। ऐसा इंसान जो तनिक भी विचलित ना हो, चाहे उसके ज़िंदगी में परेशानी आए या खुशी आए, तो खुशी आए तो खूब झूमना शुरू कर दिया, दुखी आए तो खूब दुखी हो गया, ऐसा नहीं। अपने आप को समान रखने वाला, उसको बोलते हैं कूल एज ककम्बर। तो कूल एज ककम्बर मतलब जो सुख और दुख में क्या हो, एक जैसा हो, तनिक भी विचलित ना हो, उसको बोलेंगे कूल एज ककम्बर। एक वर्ड है डंकीज ईयर। ठीक है, डंकीज ईयर्स। डंकी मतलब होता है गधा, डंकी मतलब गधा, और ईयर, ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस बना, स्टार्टिंग में क्या था कि जिस समय ये इडियम्स एंड फ्रेजेस बना था, उस समय डंकी यानी गधा का कान बहुत लंबा होता था। ठीक है, तो गधा का ये जो कान बहुत लंबा होता था, तो उससे एक फ्रेज बना था कि लंबा समय। ठीक है ना, डंकीज ईयर बना था, गधा का कान लंबा होता था तो लंबा समय, यानी वो गधा जो था किसी भी सामान को कहीं ले जाता था तो लंबे समय में ले जाता था, तो उससे बना था डंकीज ईयर। लेकिन वो EAR, ईयर का स्पेलिंग होता है ना EAR, धीरे धीरे बदल गया YEAR में। ठीक है, तो डंकीज ईयर्स, ये EARS ईयर्स बदल गया ईयर्स में, और उसका अर्थ समान रह गया। डंकीज ईयर्स मतलब लंबा समय। ठीक है, अगर कोई काम अगर गधा 1 साल में करे तो समझ जाइए वो काम बहुत लंबे समय में होगा। ठीक है, गधा अगर किसी काम को करने में 1 साल लेता है, छोटा सा काम ज़्यादा समय में हुआ, इसलिए डंकीज ईयर मतलब वहाँ पर हो गया लंबा समय। ठीक है, तो एक बार हम पूछते हैं, आप लोग बताइएगा हमको। पहला था एडम्स एले। एडम्स एले मतलब पानी, एडम्स एले मतलब पानी। दूसरा अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश इन द पेन मतलब क्षणिक सफलता जो एकाएक आपकी ज़िंदगी में आए, तो एकाएक और क्षणिक सफलता को बोलते हैं अ फ्लैश इन द पेन। इसके बाद हम बैड से 4 सीखे थे। पहला बैड ब्लड, तो बैड ब्लड मतलब पुरानी दुश्मनी। दूसरा सीखे बैड एग्स। बैड एग्स मतलब सड़ा हुआ अंडा नहीं, सड़ा हुआ व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद बैड हैट्स।
बैड हैट्स, जो हैट पहने हुए जो हम बताए थे विलन के बारे में, तो बुरा व्यक्ति जो दूसरों को परेशान करे उसको बोलते हैं बैड हैट्स, दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों को परेशान करे। इसके बाद बैड माउथ, तो बैड माउथ मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका मुंह क्या हो, खराब हो, जो हमेशा दूसरे के बारे में बुरा बोले, उसको बोलते हैं बैड माउथ। इसके बाद हम याद किए थे कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ यानी कि कुत्ता और बिल्ली वाला ज़िंदगी, यानी कि झगड़े वाला ज़िंदगी, झगड़ा से भरा हुआ ज़िंदगी, उसको बोलते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। इसके बाद याद किए थे कैट अमंग द पिजन्स। कैट अमंग द पिजन्स यानी बिल्ली अगर कबूतरों के भीड़ में कूद जाए तो परेशानी होगा, सबको भागेगा, तो परेशानी वाला ज़िंदगी, परेशानी या भय पैदा करने का कारण, जो परेशानी पैदा करे या भय पैदा करे उसका कारण जो होता है उसको बोलते हैं, भय या परेशानी का कारण उसको बोलते हैं पिजन अमंग, ये कैट अमंग द पिजन्स। ठीक है। इसके बाद कूल एज ककम्बल यानी कि जो सुख और दुख दोनों स्थिति में समान रहे, परेशान ना हो, उसको बोलते हैं कूल एज ककम्बल। इसके बाद डंकीज ईयर, डंकी का कान बहुत लंबा होता है तो ईयर बदल गया ईयर में और उसके कान को सूचित करने लगे समय से, तो डंकीज ईयर मतलब हुआ लंबा समय। ड्रॉ अ ब्लैंक, अगर मान लीजिए हम ये बोर्ड है, इस पर हम फूल बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं चौक से, बनाते बनाते गड़बड़ हो गया, तो क्या करेंगे, हम इसको मिटा देंगे, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से बनाना शुरू करेंगे और फिर बनाए, फिर गड़बड़ हो गया तो फिर मिटा दिए। तो बार बार हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो अंत में क्या किए, हम गुस्सा करके पूरा बोर्ड पोंछ दिए। क्यों? तो हमसे नहीं बना, तो नहीं बना तो हम क्या हो गए, अपने काम में असफल होंगे। ठीक है ना। और हमारा बोर्ड जो था वो खाली का खाली रह गया। तो ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली, यानी हमने बनाया तो था लेकिन नहीं बना, असफल हो गए, तो पूरा बोर्ड को क्या कर दिए, साफ कर दिए। तो ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब हुआ असफल होना। ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब असफल होना, क्या चीज़ में, तो प्रयास में। तो प्रयास में अगर असफल हो गए आप तो बोलेंगे ड्रॉ अ ब्लैंक। तो ड्रॉ ब्लैंक मतलब असफल होना, प्रयास में असफल होना। ईगल आइज, ईगल आइज, अच्छा आप लोग कभी देखें, कभी गरुड़ को, सांप को पकड़ते हुए देखिएगा, वो जो गरुड़ है कहीं पे एकदम हवा में उड़ रही है, ठीक है ना, और वो देख ली कि सांप वहाँ जा रही है या चूहा जा रही है, तो वो जो ईगल जो है वो अटैक कैसे करती है, तो डायरेक्ट सांप पर नहीं करती है, वो सांप का स्पीड जो है माप लेती है कि किस स्पीड से जा रही है, यानी उसको बड़े ही ध्यान से देखना, उसको ध्यान से देखती है। और अगर मान लिए यहाँ पर सांप है और यहाँ पर उड़ रही है तो यहाँ अटैक नहीं करेगी, वो स्पीड जान ली कि यहाँ तक उड़ के आएगी सांप, तो वो उसका जो स्पीड अटैक है वो यहाँ ना होके यहाँ होता है, क्योंकि इसको पता है कि सांप यहाँ जाने वाला है। तो किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं तो कौन देखता है बहुत ध्यान से, तो ईगल, ईगल बहुत ध्यान से देखते हैं। तो कोई अगर किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखें तो उसको बोलते हैं ईगल आइज़। बड़े ध्यान से देखें तो क्या बोलेंगे, ईगल आइज़। तो ईगल आइज़ मतलब हुआ किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखने वाला, जो उसको बहुत ध्यान से देखता है उसको बोलते हैं ईगल आइज़। मान लीजिए आपका दोस्त है, किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखता है तो बोलेंगे ही हैज़ ईगल आइज़, यानी वो बहुत चीज़ को बहुत पैनी निगाह से देखता है। और उसके पास कौन सी आंखें हैं, तो ईगल जैसी आंखें हैं। तो ईगल आइज़ मतलब हुआ बहुत ध्यान से देखने, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखने वाला। अगला वर्ड है ईट योर वर्ड्स, ईट योर वर्ड्स। तो क्या चीज़ को हम खाते हैं, खाते किस चीज़ को, तो जो मुंह से बाहर है उसी चीज़ को न लेके खाएंगे। तो किसी चीज़ को हम खाते हैं यानी अपने वर्ड को खाते हैं। तो वर्ड कहाँ से, हम बोले तब ना खाएंगे। तो जो बात हम बोले उसको फिर हम खा गए, इसका मतलब है कि अपने वचन को वापस ले लेना। हम किसी को वचन दे दिए और उसको फिर वापस ले लिए, तो इसका मतलब हुआ टू ईट वंस वर्ड, टू ईट वंस वर्ड या टू ईट योर वर्ड, ठीक है ना, अपने शब्दों को खा जाना यानी अपने वचन को वापस ले लेना। तो ईट योर वर्ड्स या ईट वंस वर्ड्स, ठीक है।
और अगर हम सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार कर लेते हैं तो उसको भी बोलते हैं ईट वंज वर्ड्स। ठीक है, तो ईट वंज वर्ड्स, वंज के जगह पर आप हीज, हर, योर, माई कुछ भी डाल सकते हैं। तो ईट वंज वर्ड मतलब होता है वचन वापस लेना या सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करना। ठीक है, अगला है फिट टू होल्ड अ कैंडल। देखिए लिखा हुआ फिट टू होल्ड अ कैंडल। फिट मतलब जो सक्षम होना, उचित होना, जो उसमें सारा गुण पर्याप्त होना। फिट मतलब वही ना, हाँ ये तुम इस वैकेंसी के लिए, तुम इस पोस्ट के लिए फिट हो, मतलब उपयुक्त हो। तो फिट टू होल्ड अ कैंडल, होल्ड अ कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती पकड़ना, रखना। तो जैसे आप देखते होंगे कि पर्व समय दुर्गा पूजा होता है या कोई भी पर्व होता है तो उसमें देखते हैं सर पर कलश लेके चलती है, या मान लीजिए कोई चीज़ का अगर उद्घाटन करना हो तो मोमबत्ती जलाना हो या फीता काटना हो तो हम बुलाते हैं ऐसे गेस्ट को जो हाँ यही आदमी इस चीज़ के लिए फिट है, उन्हीं से उद्घाटन कराओ या मोमबत्ती जलाओ या कलश हम सबको नहीं देते हैं, कुंवारी लड़कियों को देते हैं सर पर रखने के लिए। तो वो उस चीज़ के लिए फिट है, यानी उसमें वो सारे गुण विद्यमान हैं। ठीक है ना, तो समान होना, क्या होना, समान होना किस चीज़ में, तो गुणों में अगर समान है, वो तुलना करने में समान है, तो गुणों में समान या तुलना करने में समान हो तो उसको बोलेंगे फिट टू होल्ड अ कैंडल। फिट टू होल्ड अ कैंडल। तो फिट टू होल्ड अ कैंडल मतलब हुआ गुणों में समान होना, गुणों में समान होना या तुलनीय होना, उसको बोलेंगे फिट टू होल्ड अ कैंडल। ठीक है, और लास्ट देखते हैं आज का हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ, तो जो चीज़ हाथ में है उसको क्या करेंगे, मुंह में डाल देंगे। हैंड टू माउथ इसका मतलब क्या होता है, देखते होंगे हमारे जैसे कहा जाता है कि 80% आदमी जो है लगभग गरीबी रेखा के नीचे है। 80 से 5 to 10% ही इतना है जो अमीर है, और बाकी बहुत हद तक जो है आदमी ऐसा इंसान होते हैं दुनिया में जो कमाते हैं और बस खा जाते हैं। यानी इतना कमाते हैं जो उनके हाथ में होता है और उसको लेके खा जाते हैं। अगर उनके परिवार में कोई बीमारी आए या कोई आपदा आए तो वो उस चीज़ को नहीं झेल पाते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं। जो कमाते हैं और खाते हैं मुश्किल से वो कमा पाते हैं और उसको क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ यानी इतना हाथ में हो जो सीधे मुंह में चला जाए, बस ख़त्म, और उसके पास कुछ है ही नहीं। ऐसे इंसान को बोलते हैं गरीब इंसान, गरीब। तो हैंड टू माउथ मतलब हुआ गरीब। ठीक है, एक बार हम पूछते हैं सब, हैंड टू माउथ मतलब गरीब या बहुत गरीब। एक बार हम शुरू से पूछते हैं, आप बताइएगा हमें। एडम्स एली, एडम्स एली मतलब पानी। ठीक है, दूसरा अ फ्लैश इन द पेन, अ फ्लैश इन द पेन मतलब क्षणिक सफलता, जो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आए और बहुत क्षणिक सफलता हो, उसको बोलते हैं अ फ्लैश इन द पेन। बैड ब्लड पुरानी दुश्मनी, बैड एग्स बुरा व्यक्ति, बैड हैट्स बुरा व्यक्ति जो दूसरों को परेशान करे। इसके बाद बैड माउथ, बैड माउथ मतलब ऐसा इंसान जो दूसरों के बारे में हमेशा बुरा ही बोले, उसको बोलते हैं बैड माउथ। इसके बाद कैट अमंग द पिजन्स, कैट अमंग द पिजन्स मतलब परेशानी या भय का कारण, परेशानी या भय का कारण। इसके बाद बोलेंगे कैट एंड डॉग लाइफ मतलब झगड़ा वाला ज़िंदगी या कुत्ता बिल्ली वाला ज़िंदगी। कुत्ता बिल्ली वाला ज़िंदगी समझ सकते हैं, कुत्ता वाला ज़िंदगी है तुम्हारा, तो झगड़ा वाला ज़िंदगी जो होता है उसको बोलते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। कूल एज ककम्बर यानी सुख हो या दुख हो दोनों स्थिति में शांत रहने वाला, उसको बोलते हैं कूल एज ककम्बर। डंकीज ईयर, डंकी का कान, किस चीज़ का सूचना दिया था आपको, सूचित किया था समय को, यानी बहुत लंबा समय, तो उसको बोलेंगे डंकीज ईयर। ड्रॉ अ ब्लैंक, बनाना शुरू किए लेकिन कुछ नहीं बना है, बोर्ड खाली, यानी कि प्रयास में असफल होना, तो प्रयास में असफल होना को बोलेंगे ड्रॉ अ ब्लैंक। ईगल आइज़, ईगल आइज़ मतलब बहुत ही ध्यान से देखने वाला, तो ईगल जाए मतलब किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखने वाला को क्या बोलेंगे, ईगल आइज़। अच्छा, ईट योर वर्ड्स या ईट वंज वर्ड्स
मतलब अपना वचन वापस लेना या सार्वजनिक रूप से क्या करना, अपनी गलती स्वीकार करना। फिट टू होल्ड अ कैंडल, फिट टू होल्ड अ कैंडल मतलब एक समान, मतलब गुणों में समान होना या किसी काम को करने में उनका जो है वैल्यू समान हो या वो एक समान है, उनका गुण एक दूसरे से क्या कर रहा है, मिल रहा है, यानी हम जो काम कराना चाह रहे हैं उसमें वो उचित हो, तो बोलेंगे फिट टू होल्ड अ कैंडल। ठीक है, तुलनीय होना। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मतलब बहुत गरीब, ऐसा इतना गरीब जो कमाए और खा जाए उसको बोलते हैं हैंड टू माउथ। तो हैंड टू माउथ मतलब बहुत गरीब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो बोलिएगा, हम आगे इसको जारी रखेंगे। 10 से 15 इडियम्स एंड फ्रेजेज अगर आप डेली याद करते हैं, समझते हैं जो बता रहे हैं स्टोरी के आधार पर, तो आपका भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे कहने की क्या ज़रूरत है, अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।